हेलो एवरीवन। तो हम लोग कर रहे हैं 10th साइंस का चैप्टर 12 का एक और सेशन। और आज हम लोग पैरेलल के कॉम्बिनेशन के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। जो हमारा टॉपिक है बेसिकली आज का टॉपिक इज न्यूमेरिकल ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। न्यूमेरिकल ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। विदाउट न्यूमेरिकल खाली टॉपिक टॉपिक कराता रहता चैप्टर जल्दी खत्म हो जाता, फिर वो प्रैक्टिस नहीं हो पाती। ठीक है। चलो, तो न्यूमेरिकल करने से पहले एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं एनसीईआरटी का। वो इजी है, उससे आपको डायग्राम एटलीस्ट बनाना आ जाएगा। तो सब लोग क्वेश्चन पढ़ो जरा एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल ऑफ 2 वोल्ट। मतलब हमारे पास क्या अगर डाटा गिवन है, डाटा बताता हूँ क्या क्या गिवन है। डाटा दिया है हमें कि भैया 3 सेल दिए हैं 2 वोल्ट ईच। और क्या गिवन है? अब अच्छा हो गया 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम। और 3 रजिस्टर हैं आपके, 3 रजिस्टर्स हैं आपके 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम के। और क्या दिया है? एंड अ प्लग की ऑल कनेक्ट इन सीरीज। एक प्लग की दी है आपको और सीरीज कॉम्बिनेशन। ये बेसिक बेसिक आपको ये सब दिया हुआ है। ठीक है। अब मैं यहां से हटा देता हूँ क्वेश्चन। तो आपको ये सब डाटा दिया हुआ है। ठीक है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अभी फिलहाल मैं भी क्वेश्चन पे डिस्कस नहीं कर रहा किसी के। गुड। अब देखो जरा एक बार, 3 वोल्ट 3 सेल के 3 सेल तीनों 3 वोल्ट है यार। अच्छा 2 वोल्ट, हाँ 2 वोल्ट के 3 सेल है आपके पास। उसके अलावा आपके पास 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम के 3 रेजिस्टेंस है, एक प्लग की है और सारे के सारे सीरीज में कनेक्टेड। तो सॉल्यूशन क्या होगा? वो पेज नंबर कितना था? पेज नंबर और बता देता हूँ एक बार एनसीईआरटी है ना। वो पता लगा पेज नंबर के चक्कर में गड़बड़ हो जाए। तो ये पेज नंबर है दिख ही नहीं रहा। अच्छा मैंने जूम कर रखा है। पेज नंबर 2013, 213 पेज का। 212 तो पिछला पेज है ना। तो 213 पेज का क्वेश्चन नंबर इन टेक्स्ट का 1 कर रहे हैं। तो 213 पेज का पेज है 213 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1। तो सॉल्यूशन है वो क्या करेंगे? सिंपल, आपको पता है कि डायरेक्टली कनेक्ट करना है। ठीक है। नेक्स्ट, इस वाले केस में आपको टोटल रेजिस्टेंस कुछ निकालना, सिर्फ डायग्राम बनाना है। तो हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस ऐसे लगाया 5 ओम का, मान लेते हैं 8 ओम का। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज होकर क्वेश्चन पूछते हैं, बोलते हैं सर अगर ये 8 ओम का है तो उसको ज्यादा बड़ा करना पड़ेगा या इतने में काम हो जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको 5 ओम 8 ओम से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। आपका सिंबल सेम रहेगा, सिंबल है ये कोई। फिर आपका ये 12 ओम का हो गया। फिर इसमें क्योंकि एमीटर वोल्ट मीटर नहीं दिया तो नहीं लगाएंगे वो। फिर इसके बाद यहाँ पर कितने सेल है? 3। तो ये हुआ एक सेल, एक बड़ा एक छोटा एक सेल होता है। फिर हुआ अगला सेल और फिर तीसरा सेल। 3 सेल हो गए। 3 सेल के बाद एक लगाया प्लग की। और अभी जब तक वो बोलेगा नहीं हम ऑन नहीं करेंगे उसको। उसके बाद क्या हुआ? अच्छा कनेक्ट, हाँ इसके बाद हो गया ये आपका 5 ओम हो गया, ये 8 ओम हो गया, ये आपका 12 ओम और ये आपका 6 वोल्ट की बैटरी हो गई। बैटरी 6 वोल्ट की हो जाएगी ना, 3 सेल है इसीलिए। किस किस का हो गया था? एक बार हैंड रेस करो ये वाला। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब देखो सेकंड क्वेश्चन जो है ना वो इसी का ही क्वेश्चन है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ सेकंड क्वेश्चन, एक बार देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो जरा। रीड्रॉ द सर्किट ऑफ अ क्वेश्चन 1 पुटिंग एन एमीटर to measure the current through the resistor and the voltmeter to measure the potential difference across 12 ohm। ये हम लोग कर चुके हैं। बोल रहे हैं इसमें अब एमीटर लगाओ, वो पूरे सर्किट में लगेगा, और वोल्टमीटर लगाओ किसके पास? 12 ओम वाले के पास। तो एक बार इसको समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। बोल रहा है कि सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन के अंदर यहां पर लगाया वोल्टमीटर ऐसे करके, और बोल रहा है जो ये 6 वोल्ट वाला है ना। अच्छा इसको अच्छा यहाँ पर, और देखो जब आप एमीटर लगाते हो ना एक चीज समझो, एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है।
तो हमने एमीटर कहाँ लगाया, एमीटर यहाँ लगाया ऐसे करके। लगाने के बाद इसमें से जैसे ही हमने इसको ऐसे बंद करेंगे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो वो वोल्ट मीटर यहाँ लगाने, अच्छा वोल्ट मीटर में करंट नहीं जाता, अभी 10th क्लास में इतना ही ध्यान रखेंगे, इस तरह नहीं पूछे कुछ। वोल्ट मीटर में कोई करंट नहीं जाता, क्यों जाता 12th में बता दूंगा आराम से, ठीक है। तो ये आपका इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, सारा करंट ऐसे आगे तक जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि हाँ देखो सारे के सारे रेजिस्टेंस लाइन से इसलिए बनाए हैं बिकॉज क्वेश्चन कह रहा है कि सारे के सारे सीरीज में लगे हुए हैं। हमारे पास किसी भी रजिस्टर को आपस में कनेक्ट करने के बच्चों दो ऑप्शन होते हैं, या तो उनको हम सीरीज में कनेक्ट कर दें या उनको हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें। मैंने जो दो पुरानी वीडियो डाली है उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन को अच्छी तरह पढ़ाया है, एक बार क्या करना उन वीडियो को देख लेना, करिकुलम में ऐड है सीरीज कॉम्बिनेशन इंट्रोडक्शन के नाम से। तो वो करिकुलम में आप वो वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है। अब इस वाले का आंसर क्या आएगा, तो भैया मैं आपको हिंट दे रहा हूं, मैं सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं न्यूमेरिकल करा चुका हूं, मुझे पैरेलल के न्यूमेरिकल कराना। यहाँ पर क्या करेंगे, पहले आप आर टोटल निकालें। तो टोटल आपको इसकी वोल्टेज निकालनी है 12 ओम वाले की, उससे पहले टोटल आर निकालेंगे। टोटल आर निकालने के बाद टोटल करंट निकालेंगे। टोटल वोल्टेज तो पता ही है 6 वोल्ट है, ओके। इसके बाद क्या करेंगे, आपका टोटल आर कितना आएगा, 12 और 8 20 और 5 25 25। टोटल करंट कितना आएगा, टोटल करंट आएगा भैया टोटल वोल्टेज, यार हो ही गया है तो, और डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। भाई V बराबर क्या होता है आई आर, तो आई क्या होता है V अपॉन आर, हम लोग 2 क्लास से यही कर रहे हैं न्यूमेरिकल खाली बस। तो आई क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज कितनी है 6, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 25 तो 0.25 50 40 10 100 25 तो 0.25 एम्पियर 24 एम्पियर इतना आपका करंट आ गया बच्चों। ये 0.254 एम्पियर करंट ही तो जाएगा सारे में, तो 12 ओम वाले में भी कितना जाएगा, इतना ही जाएगा। बात समझ आई कि नहीं आई। तो अब आगे की तरफ अगर हम देखें तो क्या रहेगा आपका, 12 ओम वाले की वोल्टेज निकालनी, याद करो कहानी पूरी वही वाली। अगर किसी की वोल्टेज निकालनी है तो उसका करंट पता हो और उसका रेजिस्टेंस पता हो। तो 12 ओम वाले का करंट कितना होगा, 12 ओम वाले में करंट तो वही जाएगा जो सब में जा रहा है बिकॉज करंट सेम है, कितना रहेगा 0.24 एम्पियर। इतनी बात क्लियर हुई। फिर 12 ओम वाले का रेजिस्टेंस कितना है, वो तो 12 ओम है ही। भाई V पता करना है तो आई आर चाहिए, आई पता करना है तो वी आर चाहिए, आर पता करना है तो वी आई चाहिए, मतलब तीनों में से कोई भी दो चीज चाहिए तीसरी पता करने के लिए। तो यहाँ पर क्या रहेगा, हम अप्लाई कर देंगे कौन सा लॉ, ओम्स लॉ। अब समझ आया मैंने टोटल करंट क्यों निकाला, क्योंकि भाई इसमें करंट जाएगा तभी तो हम निकाल पाएंगे। तो हमने क्या अप्लाई कर दिया, V इक्वल टू आई आर। तो वोल्टेज कितना था 12, करंट कितना था निकाल, करंट कितना था 0.24, रेजिस्टेंस सॉरी करंट वोल्टेज तो पता नहीं, सॉरी वोल्टेज तो पता ही नहीं है, रेजिस्टेंस 12, वोल्टेज निकाल लिए। तो अगर सब मल्टीप्लाई करोगे तो 12 दूनी 24 12 चौक 48, तो आपका कितना हो जाएगा 2 पॉइंट नहीं 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, कैलकुलेट कर लेना। हाँ 2.88 2.88 कितना है, ठीक है। ये हमारा आंसर। जिसको लगता है कि नहीं समझ आया उतारना है उतार लो, कोई इशू नहीं है। स्टेप नंबर 1 ये रहेगा आपका, इसमें 3 स्टेप रहेंगे यहाँ तक के, और स्टेप 2 ये रहेगा, तो इसमें यहाँ तक उतार लोगे। समझ आ गया, उतार लो जरा फटाफट एक बार। चलो ये हो गया। बट तो पहले वाले क्वेश्चन में 213 के पहले क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाना था, और सेकंड क्वेश्चन में आपको वोल्टेज निकालनी थी 12 ओम वाला कितना ले रहा है और टोटल करंट कितना इसमें से फ्लो होगा। ये हमारा पार्ट हो गया। आगे बढ़े, आगे चले, चल बहुत बढ़िया। हाँ अब पैरेलल वाला जो मैंने न्यूमेरिकल दिया था उस पर डिस्कशन करते हैं। सीरीज की मैंने न्यूमेरिकल भी करा दिए, एनसीईआरटी के इंटेक्स वाले, और एग्जांपल हमारे ऑलमोस्ट हो गए सारे। अभी हम पैरेलल के उस क्वेश्चन पे आते हैं जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था करने के लिए। कितने लोगों ने किया वो वाला क्वेश्चन जो करने के लिए दिया था,
ओके ओके, तो क्वेश्चन कुछ ऐसे था, ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है, होमवर्क वाला क्वेश्चन, ठीक है, लिख दिया मैंने होमवर्क वाला क्वेश्चन। तो इसमें क्या था, हमारे पास 3 रेजिस्टेंस थे पैरेलल के केस। एक आपका था 6 ओम, एक आपका था 3 ओम, और एक आपका 2 ओम। ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ऊपर नीचे हो सकते हैं बस, ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब देखो जरा, इसके बाद आगे आते हैं। इसके बाद मैंने आपको बैटरी दी। अब यहाँ पर क्वेश्चन, ये आपका डायग्राम था लास्ट होमवर्क क्वेश्चन का, इसमें क्या बोला गया था, टोटल रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा, लॉजिक नंबर 1। दूसरा, टोटल करंट कितना होगा, नंबर 3। तीनों के अंदर इंडिविजुअली करंट कितना जाएगा। मैं कर रहा हूं यहां से सॉल्यूशन, यहां शुरू करते हैं। एज, अब देखो इसमें क्योंकि सब में करंट अलग अलग जा रहा है, तो हम बोलेंगे एज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो नंबर 1, 1/r टोटल। और मेरे से किसी ने पूछा कि मैं ऐसे क्यों जोड़ रहा हूं, तो पुरानी वाली वीडियो देख के आओ, उसमें बताया गया था कि टोटल रेजिस्टेंस को ऐड करने के लिए 1 करके जोड़ा जाता है। नहीं पता तो दोबारा बता रहा हूं, पैरेलल वाले केस में 1/r करके जोड़ते हैं, ऐसे 1/r1, 1/r2, 1/r3। पैरेलल में इस तरीके से ऐड होता है हमेशा, जब भी इस तरह पैरेलल में लगे होंगे। तो 1 टोटल r कितना है भैया, निकालना है, बराबर r1 कितना है 2, r2 कितना है 6, और r3 कितना है 3। यहां तक मामला क्लियर हुआ। अब हमें इसका लेना है एलसीएम। एलसीएम लेने का आपको जुगाड़ बताया था, जुगाड़ बताया था एलसीएम लेने का। क्या बताया था कि जो सबसे बड़ी इसमें संख्या हो, सबसे बड़ी संख्या कौन सी वाली, 6। तो एक काम करेंगे अपन, सबसे बड़ी संख्या 6 है तो 1/r टोटल लिखेंगे, और सबसे बड़ी संख्या 6 है, तो अपन क्या करेंगे, 6 का टेबल शुरू करेंगे और चेक करेंगे बाकी दोनों उसको काट रहे हैं कि नहीं काट रहे। तो 6 का टेबल पढ़ा हमने, हमें समझ आया 6 × 6, तो क्या 2 और 3 6 को काट रहे हैं, हाँ काट रहे हैं, तो 6 हो गया एलसीएम। मान लो यहाँ पर 4 होता, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल 6 × 6, क्या 4 काट रहा है 6 को, नहीं, 6 × 2 = 12, क्या 4 काट रहे हैं, तो 12 ऑप्शन हो जाता है। तो बाकी दोनों अगर काट रहे हैं उसके टेबल को, तो वो एलसीएम हो जाता है, जुगाड़ आसान है। यहाँ पर क्या 3 है, तो 2 3 × 6, 6 1 × 6, और 3 2 × 6। बहुत आसान क्वेश्चन देता मैंने तुम्हें। तो ऊपर क्या आ जाएगा, तो 1/r टोटल, ऊपर आ जाएगा 6/6। अब यहाँ थोड़ा हमारी चीजें आसान हो गई 6/6 आने से। अब क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर दो। मैं एडवाइस दे रहा हूँ, आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो यहाँ पर टोटल r आ जाएगा कुल मिला के 1 ओम। आई होप सो 1 ओम तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसको रिवर्स करेंगे तब भी 1 ओम आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 1 ओम आएगा। रिवर्स का मतलब, क्योंकि हमें 1/r की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें r की वैल्यू चाहिए। क्लियर हो गया। अच्छा, अब सेकंड बात पे आते हैं, ये हमारा क्लियर हो गया पहला वाला पार्ट, टोटल आई निकल गया, टोटल आर निकल गया। टोटल आई सुनो, V = IR। तो भैया टोटल वोल्टेज अगर निकालनी है तो टोटल करंट चाहिए और टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। तो टोटल करंट कैसे निकलेगा, टोटल करंट कैसे निकलेगा, V/R करके निकलेगा। तो वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है 4, रेजिस्टेंस कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 4 एम्पीयर, आंसर आ जाएगा। टोटल वोल्टेज, टोटल करंट निकल गया। अब तीसरा क्वेश्चन हमें निकालना है, I1 कितना आएगा, I2 कितना आएगा, और I3 कितना आएगा। ये तो बहुत ही आसान था, इससे इजी इसका भी पार्ट था ही नहीं। 2008 में आया था बोर्ड के अंदर, ध्यान रखने क्वेश्चन आया था बोर्ड 2008 के अंदर, तो इससे आसान तो क्वेश्चन ही नहीं था। देखो एक बात बताओ, आपको I1 निकालना है, टेक्निक वही चल रही है अपनी पुरानी वाली। I निकालना है तो V और R चाहिए, V निकालना है तो I और R चाहिए, तो हमें I निकालना है। अगर हमें V और R मिल गया तो काम हो जाएगा।
तो अगर हमें V1 मिल जाए और R1 मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। हमें I2 निकालना है तो सेकंड वाले की वोल्टेज मिल जाए, सेकंड वाले का रेजिस्टेंस मिल जाए। हमें I3 निकालना है तो V3 निकाल लें और R3 निकाल लें, खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो जरा, पहले वाले की वोल्टेज कितनी होगी, यहीं से आता है इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज सबकी सेम होती है। दिमाग में बिठा लो, दिमाग में बिठा लो, आदम आती सटकली। हाँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर सबकी वोल्टेज सेम होती है। तो भैया इसको भी 4 वोल्ट मिलेगी, इसको भी 4 वोल्ट मिलेगी, इसको भी 4 क्यों मिलेगी भूल जाओ अभी। हाँ, कभी कुछ चीजें एक्सेप्ट कर लो, मान लो ऐसा हो रहा है। तो 4 वोल्ट इसको मिलेगी और रेजिस्टेंस कितना है उसका भैया 2, तो 4/2 कितना आ गया 2 एम्पियर आ गया। क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरे वाले को कितनी वोल्टेज मिलेगी, अगेन 4 मिलेगी। रेजिस्टेंस कितना भैया 6 है, कितना हो जाएगा 0.66, ऐसे करके कुछ आएगा, 66 करके आएगा। तीसरा, तीसरे वाले को वोल्टेज कितनी मिलेगी, अगेन भैया 4 ही मिलेगी। रेजिस्टेंस कितना है उसका 3, इसे काटोगे तो कितना आएगा 1.33, इसे 67 कर लो 1. एम्पियर भी लगाओ आगे भैया, एम्पियर। अरे समझ आया कि नहीं आया बताओ फटाफट जल्दी। ओके, इसके बाद अगर मैं देखूं तो इन तीनों का मिला के रेजिस्टेंस टोटल आई के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हमने लास्ट टाइम भी किया था। तो 4 प्लस 0.67 प्लस 1.33 जोड़ जोड़ के 4 आना चाहिए, चेक कर लेना। तो फटाफट उतार लो इसको एक बार जरा, हाँ फिर बात करेंगे आगे, फिर अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ये तो पुराना वाला ही हुआ है, फटाफट उतारो। हाँ, अब अभी तो हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारे पास करना क्या है, सॉल्यूशन देख रहे हैं। फटाफट उतारो इसको। ठीक है, तो ये उतार लिया। अब एक काम करो, एनसीईआरटी खोलो और एनसीईआरटी में एग्जांपल नंबर 12.8 एज इट इज क्वेश्चन है, इसी टाइप का है। मैं हिंट दूंगा, पूरा नहीं बताऊंगा, ठीक है। एनसीईआरटी 12.8 मैं दिखाता भी हूँ। कौन से पेज नंबर पे है ये, अगले। एक्चुअली ये देखो, ये जो तुम्हें डेरिवेशन कराया था मैंने वो ये रहा, तो तुम्हें डेरिवेशन मैंने कराया था वो ये वाला है। दैट इज हाउ रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लास्ट क्लास में करवाया था। 12.8 ये रहा। क्वेश्चन सुनो क्या कह रहा है। इन अ सर्किट डायग्राम गिवन इन द फिगर 12.10, तो 12.10 फिगर देख लो, अभी आपको याद हो जाएगी मिनट से पहले। ये देखो ये है 12.10, एक ही बात है, ये वाली ले लो 7 ले लो। तो 12.10 ये वाली ऐसे ऐसे ये। तो 12.10 जो ये वाली अभी ये तो देखा था हमने, ये तो बनाया था। इस 12.10 में सेम डायग्राम है, मतलब R1 R2 R3 देख लेना। अब देखो 12.10 में क्या कह रहा है, सपोज सपोज रजिस्टर R1 R2 R3 है 5 ओम 10 ओम 30 ओम रेस्पेक्टिवली। पहला 5 है, दूसरा 10 है, तीसरा 30 है। विच हैव बीन कनेक्टेड बाय बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। तो आपको 12 वोल्ट बैटरी कनेक्ट कर रखी है। करंट थ्रू ईच रजिस्टर I1 I2 I3। इसके अलावा टोटल करंट एंड टोटल रेजिस्टेंस। सेम क्वेश्चन है डिक्टो जो हमने अभी करा, फिर भी मैं आपके हिंट डायग्राम बना देता हूं, उतार लेना एक बार। आपके लिए बता रहा हूं, ठीक है। देखो नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चन नंबर 12.8 का मैं तुम्हें डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। 5 ओम 10 ओम 30 ओम, ये तो आपको दे रखा था ये, ठीक है। इसमें एक एमीटर लगा है यहाँ पर बैटरी है, कितने वोल्ट की बैटरी थी 12 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ पर क्या है, की लगी है। यहाँ से जा रहा है टोटल करंट, वापस आएगा टोटल करंट, और यहाँ क्या रहेगा I1
यहाँ रहेगा I2 I2। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन का पहला पार्ट बोल रहा है भैया I1 I2 फटाफट उतार लो एंड I3, ये निकालना है एक तो आपको। ओके, दूसरा क्या निकालना है आपको, सेकंड निकालना है, इसके बाद आपको ये तीन निकालने हैं, इसके बाद निकालना है आपको टोटल करंट, इन तीनों को जोड़ देना टोटल करंट आ जाएगा, ठीक है। और चौथा और तीसरा निकालना है आपको आर टोटल, और टोटल करंट को टोटल वोल्टेज से डिवाइड कर देना, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो फटाफट इसे उतार लो, खुद करना है अपने आप, आंसर नहीं बता रहा मैं कुछ भी, आंसर एग्जांपल है ही तो आंसर गिवन ही होगा आपको फटाफट। चलो तो ये उतार लिया आप लोगों ने 12.8। अब ये अपने आप कर लेना है, कुछ तो अपने आप करो। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग थोड़ा सा एडवांस की तरफ जा रहे हैं। अब हम लोग पैरेलल के तो न्यूमेरिकल तो हमने थोड़ा बहुत समझ लिया कैसे करने कैसे करने, ठीक है। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा और आगे जाके कि अगर पैरेलल सीरीज दोनों मिक्स हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग एडवांस लेवल पे देखो हमने क्या किया, एक सिंपल सा क्वेश्चन बनाते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमने क्या किया, ऐसे और ऐसे, और वी हैव डन बोथ सीरीज एंड पैरेलल कंबाइंड विद ईच अदर, दोनों मिक्स हो गए। और यहां पर हमने लगा दी बैटरी, ठीक है। ये आपका 5 ओम, ये आपका 10 ओम, ये आपका 20, ये आपका 4, ठीक है भाई। ये हमारे पास एक सर्किट आ गया। अब ये सीरीज में भी नहीं है, ये पैरेलल में भी नहीं है, ऐसे केस में क्या करेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन था, मैं बता तो आपको एक देर में सारा कंसेप्ट दूंगा, बट वो आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे, डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। तो अभी इस टाइप के क्वेश्चन पहले एक बार समझते हैं, उस टाइप क्वेश्चन होमवर्क के लिए हम लोग लेके जाते हैं। जब कभी ऐसे क्वेश्चन दिए हो तो आपको एक बात सिंपल सबको दिख रही है, यहां से मान लो मैंने उसको 10 वोल्ट की नहीं 9 वोल्ट की बैटरी जोड़ रखा है, 9 वोल्ट की बैटरी आती है। यहां से टोटल करंट निकला, करंट आई गया, यहाँ पर करंट आई, और करंट तो सेम रहता है। करंट का रास्ता चेंज कहाँ जाके हुआ, यहाँ पर इसमें जा रहा है मान लो ऊपर की तरफ I1, यहाँ जा रहा है मान लो नीचे की तरफ I2। दैट मींस इन दोनों में करंट जो है वो अलग अलग है। जब इन दोनों में करंट अलग अलग है, इसका मतलब भैया ये दोनों आपस में पैरेलल में। तो पहले इसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये एक साइन होता है ना, इसका ही सर्किट को मैं दोबारा बनाऊंगा, तो ये सॉल्व होने के बाद यहाँ पर 8 ओम आएगा, सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 अपॉन, पहले पैरेलल को सॉल्व कर रहे हैं, आर पी, पी मतलब पैरेलल, अपनी मर्जी से मानते हैं, चिंता मत करो, एग्जाम वाले कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 8, पहले भी कुछ दिखा रहा हूँ आपको न्यूमेरिकल, फिर करना भी सिखाऊंगा, बराबर 1 अपॉन आर पैरेलल बराबर 18 आ जाएगा। अब 10 और 8 का एलसीएम लेना है, तो बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, 10, एलसीएम लो, 10 2 जा, 10 3 जा, 10 4 जा, 10 5 जा, 8 में 40 है, 40 एलसीएम आ गया यहाँ पर, तो सीधा सीधा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जाएगा 4, यहाँ जाएगा 1, ओके। मैंने गलती से एक्चुअली 8 आंसर लिख दिया था तो यहाँ क्या आ जाएगा 5/40, इजी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, मैंने कहा था क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या रिवर्स कर लो, मैं रिवर्स करता हूँ, मेरे को इजी पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा आर पी डिवाइडेड बाई 1, इधर रिवर्स किया, इधर भी रिवर्स किया, 40/5, दैट बिकम 8 ओम। तो क्या हुआ, 5 ओम पहले से था, इसको सॉल्व करा हमने, ये कितना आ गया भैया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया 8 ओम। ये एमीटर, तो समझ आया लॉजिक। अपन क्या करेंगे, जब भी हमें ऐसे सर्किट दिया होगा तो जो पैरेलल वाला होगा उसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे पैरेलल वाले को सॉल्व करेंगे वो ऑटोमेटिक किसमें आ जाएगा, देखना। अरे ठीक है, आवाज आ रही है, ठीक है। तो जैसे हम लोग पैरेलल वाले को सॉल्व करेंगे क्या होगा, वो ऑटोमेटिक सीरीज में आ जाएगा। अब क्या होगा, इसके ही जैसा अगर एक डायग्राम बनाऊं तो नेट आपका क्या आ जाएगा, यहाँ कर दो, ध्यान दिख रहा है आपको। तो आर टोटल क्या आ जाएगा भैया, अब 5 ओम प्लस 8 ओम, दैट बिकम 13 ओम। अब तो सीरीज है ना, ये बात सबको समझ आई तो हैंड रेज करो फटाफट।
एग्जैक्टली तो चाहो तो एक काम करो, एक बार से नोट भी कर लो फटाफट से इस वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 एक्चुअली आपका, हम लोग 5 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं इसके, तो फटाफट से ये नोट कर लो, और पहले ये नोट करना उसके बाद। तो अब कुछ क्वेश्चन ये नहीं समझ आया तब भी चलेगा, आप लोग फिर भी ना कुछ क्वेश्चन होमवर्क में ट्राई करना, क्योंकि न्यूमेरिकल क्या होता है, न्यूमेरिकल जब तक खुद से नहीं करोगे समझ नहीं आएगा। मैं तुम्हें 10 न्यूमेरिकल कराऊंगा तब भी समझ नहीं आएंगे। न्यूमेरिकल सिर्फ तब समझ आता है बच्चा खुद करता है, ठीक है। तो फटाफट से 2 से 3 क्वेश्चन लिखो जो अपने आप करने हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हम लोग, 6 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, 7वें क्वेश्चन, ठीक है। तो फिलहाल ये वाले क्वेश्चन जो हैं, हाँ वो आपको करने हैं। बस क्या करना, की को क्लोज करना, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, टोटल आर और आई निकाल लेना। तो ये वाला क्वेश्चन करना है, एग्जाम्पल 12.9 करना है, और एक्सरसाइज का 10 और 11 करना है। जो भी क्वेश्चन नहीं हो बिल्कुल चिंता मत करना, बट लेकिन ट्राई जरूर करना, क्योंकि मेरे से करवाते रहोगे तो मेरी प्रैक्टिस होगी ना, आपकी प्रैक्टिस थोड़ी होगी, ठीक है। नहीं समझ आ रहा कोई इशू नहीं, बट अपने आप करो, ठीक है। चलो आज की क्लास के लिए इतना, अगली क्लास में पैरेलल के न्यूमेरिकल के आगे हीट और पावर को हम लोग करना शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।